अब बात हो जाए सियासत की। वफाक और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 19 के ऑफिसर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट तैनात कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि वफाक जितनी मर्जी ऑफिसर भेजे, तैनाती उनके ग्रेड में ही होगी। एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक से खुसूसी इंटरव्यू में आज़ाद कश्मीर हुकूमत गिराए जाने की कोशिशों के सवाल पर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा, हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन कोई गैर आइनी इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। वफाक के अहकामात आप नहीं मानेंगे? मैं ये कहता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 19 ग्रेड का ऑफिसर आके 20, 21 और 22 के अफसरों को रूल करेगा। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। खत्म कैसे होगी? 18 देखे, हमारा जो पुलिस सर्विस का ग्रेड 22 का ऑफिसर है वो 14 कॉमन का है। ठीक है। जो 14 कॉमन का है उसको चले, उसकी सर्विस थोड़ी सी रह गई है, वो रिटायर होने वाला। ठीक। जो इस वक्त 22 के अंदर है, जो ग्रेड 22 में बाकी हमारे सिविल सर्विस के, उनकी जो वो 18 कॉमन के हैं। हमारे जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं जो सिंध से हैं, वो भी 18 कॉमन के। उसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये इतना मार्जिन दिया जा सकता है। अभी चंद दिन पहले हुआ, चंद माह पहले, जो उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हमारे पास भेजे, वो सिंध से हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, तो वो 19 के थे। हमारे पास पुलिस सर्विस में ये कि 14 कॉमन थे और एक 18 कॉमन के थे। उस पर फिर मैंने हाल ये निकाला कि मैंने वफाक को भी लिखा कि जो हमारे 14 कॉमन के, इनको आप ले लें। इस पे वफाक ने अच्छा स्टेप लिया था कि ठीक है, हम उनको लेने को तैयार है। मेरा ये ख्याल था कि किसी सूबे में उनको एडिशनल आप आईजी का भी चार्ज दे दें। हैं वो 22 के 14 कॉमन के, तो वो चूंकि उनकी सर्विस थोड़ी रह रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त नहीं, अभी उनकी सर्विस चूंकि थोड़ी रह गई है, लेकिन जो हमारे आईजी वहाँ से आए थे वो 19 कॉमन के, तो हमारा एक डीआईजी 18 कॉमन के हैं, जो उनसे एक कोर्स सीनियर है। ठीक है। लेकिन उसमें हमारा ये था कि बाकी वो नहीं आते थे उसमें। जो 18 कॉमन के हमारे जो डीआईजी है, उनका ये है कि उनको चूंकि हार्ट का सर्जरी हुई है, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब शायद वो स्ट्रगल के मूड में नहीं थे। तो हमने कहा जी ठीक है, जो 19 के आ रहे हैं आईजी सिंध से, वो डॉक्टर अमीर शेख, तो हमने कहा प्रोफेशनल आदमी हैं, तो हमने उनकी एक्सेप्टेंस की कि जी ठीक है जी, बैलेंस हो सकती है चीज़। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उस्मान चाचर साहब, वो सिंध से हैं, 18 कॉमन के, और ये जो हमारे ग्रेड 22 के जो ऑफिसर है सारे, ये सारे 18 कॉमन के। अब मुझे बताइए कि ये सारे असिस्टेंट कमिश्नर इकट्ठे भर्ती हुए थे। अब जब वो सारे असिस्टेंट कमिश्नर इकट्ठे भर्ती हुए थे, आज जब वो 22 में और रिटायरमेंट के चंद माह, किसी के साल, किसी का 1.5 साल रह गया, किसी का बहुत हाथ हो चुके उम्र में होता है, 19 अफसर जो है वो डायरेक्टर या डिप्टी नहीं लगने देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। और ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा लड़ाई खत्म फिर सरदार साहब कैसे? यस, उनको अपना ऑफिसर वापस लेना होगा। ठीक है। हमारे पास वो आता है, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान, ये जो रियासत है ना, ये पाकिस्तान की रियासत है, पाकिस्तान की बुनियादी ईंट है। वो ऑफिसर जरूर आए, कोई भी ऑफिसर आए यहाँ के काम करे, वो अपने ग्रेड के हिसाब से लगेगा। सरदार साहब, क्या आपकी लड़ाई बढ़ जाए, वफाक के पास ये इख्तियार है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को हटा सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जिस तरह सूबों के अंदर बाज़ हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए वफाक काम करता है, 18 अमेंडमेंट के बावजूद भी आज़ाद कश्मीर में भी गैर मुस्तहकम करने के लिए वो अपने को स्टेप तो उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमें उन्हें दीवार के साथ लगाए हुए पैसे नहीं दे रहे और ये जो इकदाम उठा रहे, वो स्टेप उठा सकते हैं गैर मुस्तहकम करने के लिए। वो ऑलरेडी मुझे ये लगता है इन बातों से कि ये गैर मुस्तहकम और क्या होगा इससे। ये वही चीज़ें हैं ना आपको पैसे दिए जाएं, ऑफिसर आपको ऐसे दिए जाएं और आपको इस तरफ लाया जाए, तो ये वो जो इकदाम हैं वो कर रहे हैं हमारे साथ, तो इससे बढ़ के और क्या आईनी तौर पे कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्टेप लिया जा सकता है हुकूमत हटाने का? उसमें यह है कि आईनी तौर पे वफाक के जो इख्तियारात होते हैं, इस वक्त दुनिया बड़ी चेंज हो चुकी है। अब जो पहले आईनी इख्तियारात जो वहाँ पे भी हमारे मुल्क में आपने देखा कि कई दफ़ा जब सिविल गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है, गवर्नर राज लग जाते हैं, लेकिन अब आपके पास जो है ना लोग इस चीज़ों को कबूल करने को तैयार है। गैर आईनी इक़दाम जो होते हैं, जब भी आप आइन को सस्पेंड करेंगे, कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे, कोई ऐसा रूल राज लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी गवर्नमेंट इस वक्त इस कैपेसिटी में। उसकी वजह यह है कि पंजाब में इस वक्त पीटीआई है, केपी में पीटीआई है, जीबी में पीटीआई है, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई है, और बलोचिस्तान में भी विद सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि पीटीआई का ही इन्फ्लुएंशियल पीटीआई है, मतलब है वहाँ पे जो वहाँ पे बाप पार्टी की जो गवर्नमेंट है।
उसमें उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उनकी इतनी वफाकी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होगी डायरेक्ट के वो इंटरवीन करे, क्योंकि जब सारी जगहों पे पीटीआई है और वो यहाँ के आके पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहें, लेकिन गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, बेचैनी पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, अदालत ने फर्द जुर्म मौखर कर दी। अदालत के रूबरू इमरान खान ने कहा, खातून जज के घर जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसा कोई अमल नहीं करूँगा। जज को धमकाने का इरादा नहीं था, तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। हाई कोर्ट ने 29 सितंबर तक माफ़ी का बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत इमरान खान की माफ़ी से मुतमईन है, बयानी हल्फी पर गौर किया जाएगा। फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाई कोर्ट में पेश होकर मुआफ़ी मांग की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआफ़ी को बादिउन नज़र में तसल्ली बख्श करार दे दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुआफ़ी पर मुतमईन है, चेयरमैन पीटीआई बयानी हल्फी दें तो उसे ज़ेरे गौर लाया जाएगा। अदालत ने इमरान खान की रोस्टरम पर की गई मुकम्मल गुफ्तगू तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू बोलने की इजाजत मिलने पर इमरान खान रोस्टरम पर गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोले, इरादी तौर पर खातून जज को धमकी नहीं दी, मैंने तकरीर में लीगल एक्शन लेने का कहा था। मैं खातून जज के पास जाकर मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करूंगा। अगर आप कहें तो खातून जज के पास जाकर यकीन दिलाऊंगा कि मैं और मेरी पार्टी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने अपने अल्फाज वापस लिए, इस बात को सराहते हैं। आपका बयान रिकॉर्ड पर है, अभी चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे। माजी का रिकॉर्ड देखते हुए आपको खातून जज के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप बयान हल्फी जमा करा दें और आइंदा मोहतात रवैया इख्तियार करें। अदालत ने समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान ने माफ़ी मांगी या सिर्फ माजरत की? तजाद बरकरार है। इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, माजरत की। वकील हामिद खान ने नया इबहाम पैदा कर दिया। पेशने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में जो अल्फाज अदा किए वो गैर मशरूत माफ़ी के ज़ुमरे में नहीं आते। इमरान खान की पोजीशन ये थी कि मैंने तौहीन अदालत नहीं की है, हमने कहा है कि अगर अदालत को ये तासुर मिला है तो हम उसकी माजरत करते हैं। हल्फनामे में भी यही लिखेंगे कि कोई तौहीन अदालत नहीं की। गैर मशरूत माफ़ी का मतलब तौहीन अदालत का इकरार है। हामिद खान साहब, आज काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माफ़ी मांगी है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं मांगी, तो इसको ज़रा, इस इशू को ज़रा क्लियर देखिए। उन्होंने माज़रत का इजहार किया है, माफ़ी जिसे अनक्वालिफाइड पॉलिटिशियन कहते हैं वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना व्यू पॉइंट जो था अदालत के सामने रखा है, अदालत को मुतमईन किया है और कहा है कि मेरा मकसद नहीं था, ना मेरा कभी मैं सोच सकता हूँ कि मैं तौहीन अदालत करूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने ये आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि मैंने तौहीन नहीं की और मैं छोटी अदालतों की जो मातहत अदालतों को भी उतनी ही इज्जत करता हूँ। यहाँ तक कि अगर जो खातून जज हैं उनको कोई इस मामले में कोई रिजर्वेशन है तो मैं जाके उनको भी एक्सप्लेन करने के तैयार हूँ कि उनका ये मतलब नहीं था। तो सर, जो अपोलोजाइज का वर्ड यूज़ किया है, क्या वो कानूनी तौर पर उसे माफ़ी में शुमार किया जा सकता है? ये सारे लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, पर जो कानून में अनक्वालिफाइड अपॉलजी है, ये एक्सप्रेशन है कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज्ड सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजेस, वो एक और चीज़ है। माजरत, तकलीफ और जो चीज़ें उसके अलावा हैं वो अनक्वालिफाइड अपॉलजी के ज़ुमरे में नहीं आते और ना ही जो आज उन्होंने कहा उसमें आते। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है तुम्हें इस्लामाबाद में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वज़ीर दाखिला को धमकी। कहते हैं कॉल का फैसला मुनासिब वक्त पर करना है। चाहता हूँ कारकुन घर घर जाकर लोगों को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार करें। जिना कन्वेंशन सेंटर में गुफ्तगू के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौजूदा हुकूमत अपने हवारियों से डर की वजह से रूस से बात नहीं कर सके। शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान ने पाकिस्तान को सिर्फ लूटा है। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो नवाज शरीफ, आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। राना सनाउल्लाह
मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आजादी के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आपने घर घर जाना है, लोगों को आपने तैयार करना है हकीकी आजादी की तहरीक में। 50 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में, लेकिन इनकी जरूरत नहीं हुई कि हम सस्ता तेल लें, क्योंकि इनको डर था। जो लोग इनको लेके आए थे उनसे डरे हुए थे। और अभी आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने बता दिया है कि किस तरह से इनके एहतजाज से निपटा जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खान साहब इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है। पंजाब और केपी पुलिस नहीं देंगे तो उनके खिलाफ आइन के मुताबिक एक्शन होगा। हमारे पास FC रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस है। उन्होंने कहा, इमरान खान जहनी तौर पर अपसेट, उनसे क्या बात हो सकती है। आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे जी, उससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि ड्रोन कोई शेल से शेलिंग के लिए बिल्कुल हम वो सोच रहे हैं कि जो ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कुछ नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि सूबों से आपने पुलिस मांगी है, तो 2 सूबों में तो बराह रास्त उनकी हुकूमत है, अगर वो आपको पुलिस या अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए जाने वाले इशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, मलेशिया और जापान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातें भी करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। शहबाज शरीफ ने खादिमन हरिमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी अरब के अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-ए-अहद को सैलाब की सूरत हाल और जारी इमदादी और बहाली की कोशिशों से आगाह किया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की भी मुलाकात हुई। तालीमी मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़। साउथ एशियन पार्टनरशिप समिट ने रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को छठे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में साउथ एशिया की टॉप 100 पावर वुमेन अवार्ड से नवाजा है। तालीम के मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी सबसे सुपीरियर। कौमी सतह के बाद अब आलमी फोरम्स पर भी एतराफ होने लगा। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान साउथ एशिया की टॉप 100 खवातीन में शामिल। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को ये अवार्ड तालीमी खिदमात, समाजी और इक्तिसादी असरात मुरत्तब करने के लिए उनकी अनथक कोशिशों के एतराफ में दिया गया। इस हवाले से बांग्लादेश ढाका में मुनक्किदा शानदार तकरीब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी को एमर्जिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने तालीम, तख्लीक और तहकीक के मैदान में नए मयारात कायम करने का विजन दिया। उन्होंने समाजी और इक्तिसादी तब्दीली पैदा करने का अज़्म किया। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और मुनफरिद 3U1M प्रोग्राम जैसे सुपीरियर के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की बुनियाद डाली। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पाकिस्तान में आला तालीम के शोबे को एक नई जहत फराहम की है और एक नस्ल को खुद पर यकीन करने की तरबियत देने के साथ साथ उन्हें ख्वाब देखने और ताबीर करने के काबिल बनाया है। मुल्क भर में सैलाब के बायस 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की कुल तादाद 1596 हो चुकी है। जख्मियों की मजमूई तादाद 12,863 रिकॉर्ड की गई। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 15 बच्चे, 3 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 724 अफराद जाँ बहक हुए। KP में 306, बलोचिस्तान में 304 जबकि पंजाब में 191 अफराद लुक़मा अजल बने।
मुल्क भर में जख्मियों की मजमूई तादाद 12,863 हो गई। सैलाब से अब तक 8,04,998 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 12,11,010 घरों को जज़वी नुकसान पहुँचा। 392 पुल और 13,074 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। इस दौरान 10,40,735 माल मवेशी को नुकसान पहुँचा। साबिक वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार खान आफरीदी के कोहाट में आबाई घर पर ग्रेनेड से हमला। CCTV फुटेज सामने आ गई। नामालूम अफराद ने ग्रेनेड शहरियार आफरीदी के घर पर फेंका, ताहम वो गेट के करीब आकर फट गया। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। साबिक वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार खान आफरीदी के कोहाट में आबाई घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ। CCTV फुटेज सामने आ चुकी है। नामालूम अफराद ने ग्रेनेड शहरियार आफरीदी के घर पर फेंका, ताहम वो गेट के करीब गिरकर फट गया। सरगोधा पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। पुलिस ने दौरान गश्त मशकूक गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान खुफिया खानों में छुपाई गई 15 किलो से ज़ायद चरस और 2.5 किलो अफ्यून बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। कोरोना अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 74 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 16,397 कोरोना टेस्ट किए गए, 93 नए केस रिपोर्ट हुए। इस दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.57% रही। कराची प्रेस क्लब के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अनोखा एहतजाज किया गया। एहतजाज में शरीक खवातीन ने कैदियों का लिबास ज़ेब-ए-तन करके हाथों को रस्सियों से बांध रखा था। एहतजाज का एहतमाम आफिया मूवमेंट की जानिब से किया गया। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। हाथों में रस्सी और कैदियों के लिबास में जेब तन खवातीन, कोई कैदी नहीं। ये खवातीन अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ इज़हारे यकजहती कर रही हैं। कराची प्रेस क्लब के सामने आफिया मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। जालिम है हुक्मरान जिनको बिल्कुल गैरत नहीं है, जिन्होंने आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं करवाया अमेरिका से। मेरी खुदारा उनसे गुजारिश है कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाएं। हम यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करें, ये इसलिए एहतजाज करें ताकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जल्द से जल्द वतन वापस आ जाए। हमारे हुक्मरान इस सोई हुई नींद से जरा बेदार होके अपनी इस कौम की बेटी के बारे में भी सोचें। आफिया मूवमेंट के रहनुमा अल्ताफ शकूर कहते हैं 20 बरस से कौम की बेटी अमरीकी जेल में कैद है। बड़ों के लिए अदालतें रख जाती है, रात के 12-12 बजे दरवाजे खुल जाते हैं अदालतों के लिए, लेकिन ये 20 साल से पड़ी हुई है। एक आम पाकिस्तानी की कोई हैसियत नहीं है। मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी खातून ने इनोसेंट है, इसका जुर्म किया। आखिर खवातीन का कहना था हुक्मरान दावे तो करते हैं वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इक़दाम करेंगे, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के बाद सब भूल जाते हैं। कैमरामैन आरिफ वली के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।